अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए रियल स्टेट और उससे मुंसलिक मुख्तलिफ खबरें लेकर मैं आता रहता हूं और आपको मुख्तलिफ अपडेट्स पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से देते रहते हैं। आज की जो खबर है वो डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे मोटरवे के बारे में है जो मोटरवे आने वाले वक्तों में उन शहरों से, जिन शहरों से ये मोटरवे मुंसलिक है और जिन इलाकों से ये मोटरवे गुजरेगी, उन तमाम एरियाज़ की तरक्की का बायस बनेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियालकोट खारियाँ मोटरवे। सियालकोट खारियाँ मोटरवे का मंसूबा एक लंबे अरसे से ज़ेर बहस था, लेकिन आज की ये वीडियो मैं ऐसे मौके पर बना रहा हूँ जब मैं बड़ी खुशी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि इस मंसूबे का फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया गया है। सियालकोट खारियाँ मोटरवे जो आगे जाकर ऑब्वियसली लाहौर के साथ मुंसलिक हो जाएगी, इसको इक्तसादी राब्ता कौंसिल की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। ये 69 किलोमीटर 69 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी जो खारियाँ से शुरू करके समड़ियाल और सियालकोट तक जाएगी और ऑब्वियसली वहाँ से लाहौर की मोटरवे ऑलरेडी इसको लिंक्ड है। 44 अरब का ये प्रोजेक्ट खारियाँ से समड़ियाल तक मुख्तलिफ देहात से होता हुआ गुजरेगा। मैं ब्रीफली उन देहात का भी जिक्र करना चाहूँगा जिनसे ये 4 लेन पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट 30 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत प्राइवेट ग्रुप्स, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट के फ़ंड के साथ मुंसलिक होकर इन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको कुछ अर्सा ऑपरेट करते हैं और फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाते हैं। यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का एक फार्मूला निकाला गया है जिसमें प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट्स को बनाती हैं, बनाने के बाद वो उनको कुछ अर्सा ऑपरेट करती हैं, उसके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसके ऊपर आमदन होती है, चाहे वो टोल टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो स्टॉप ओवर्स की सूरत में हो, चाहे कमर्शियल एरियाज़ की लीजिंग के थ्रू हो, तो वो अपना फ़ंड वापस निकालती है। उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता या बहुत थोड़ी मिकदार में सरमाया लगाना पड़ता है। और ये प्राइवेट ग्रुप्स की बिडिंग जो है ये 12 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसका मतलब ये है कि 12 अप्रैल से टेंडर्स लिए जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप्स को इसके लिए बिडिंग या अपनी बोली देने की इजाज़त होगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट अब ख्वाबों की दुनिया से निकल चुका है और अगली स्टेज पे आ चुका है। और खारियाँ से सियालकोट, जिसको मैं खारियाँ लाहौर मोटरवे कहना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि आपको खारियाँ से लाहौर मोटरवे के थ्रू जाने का ज़रिया दे देगी। 5 इंटरचेंज इसके अंदर होंगे, जिसमें जलालपुर जट्टा इंटरचेंज, पेरोशाह इंटरचेंज, दौलत नगर इंटरचेंज, गुलियाना और खारियाँ इंटरचेंज। जो लोग इन एरियाज़ को जानते हैं, बिलखुसूस हमारे गुजरात, खारियाँ, लाला मुसा और इन इलाकों के रहने वाले लोग जो मुख्तलिफ गांव हैं, जबकि मैंने जिक्र किया, वो इन सारे एरियाज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काफ़ी बड़े इलाके हैं। जलालपुर जट्टा बज़ाते ख़ुद एक बहुत मशहूर और बड़ा एरिया है। इसी तरह पेरोशाह, दौलत नगर और गुलियाना और खारियाँ बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये खारियाँ जीटी रोड से मोरी शरीफ के मुकाम से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और मोरी शरीफ से होता हुआ ये प्रोजेक्ट गुलियाना और ये बाकी के जो गांव हैं जिनमें जंडावाला, चेचियाँ, गुलियाना, डोडा शरीफ, कोटली, सुर्खियाँ, पेरोशाह और इन तमाम देहात से गुजरता हुआ ये प्रोजेक्ट समड़ियाल और फिर सियालकोट तक और फिर आगे लाहौर तक जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसके टेंडर्स जो हैं वो 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तमाम तर समरी की मंजूरी दे दी है और अब ये प्रोजेक्ट बिलाशुबा इस इलाके की तरक्की के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। जितने गांव हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इसमें बहुत से देहात ऐसे हैं जो पसमानदा देहात हैं, जो शहर से 27, 28, 30 किलोमीटर फासले पे हैं और वहाँ पर उन इलाकों की ज़मीनों की कीमतें भी ऊपर चली जाएंगी, उन इलाकों में तरक्की मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दौलत नगर में इंटरचेंज आएगा तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी। अगर जलालपुर जट्टा में इंटरचेंज आएगा तो जलालपुर जट्टा जो ऑलरेडी एक पुराना तहजीब रखता है, एक पुरानी
इकॉनमी के हवाले से वहाँ पर किसी दौर में टेक्सटाइल का बहुत काम था, वहाँ पे पुरानी लूम्स हुआ करती थी। ऑलरेडी सियालकोट जो हमारा जलालपुर जट्टा है वो इर्द गिर्द के देहात के लिए एक शहर की हैसियत रखता है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। लेकिन जब वहाँ पर मोटरवे का इंटरचेंज आएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जलालपुर जट्टा की वैल्यू किस कदर ऊपर चली जाएगी। इसी तरह पेरो शाह में अगर इंटरचेंज आ जाएगा तो वहाँ पर मुआशी तरक्की कितनी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये प्रोजेक्ट खुद बज़ाते खारियाँ के लिए बज़ाते खुद बहुत अहम है। अगर आप खारियाँ को देखें तो खारियाँ ऑलरेडी जीटी रोड के ऊपर है। खारियाँ के पास ऑलरेडी बहुत प्यारा खूबसूरत कैंट मौजूद है और खारियाँ की एक्सेस पाकिस्तान के किसी भी एरिया के लिए, खा वो KPK की तरफ हो, खा वो इस्लामाबाद की तरफ हो या वो लाहौर की तरफ हो, बहुत ही आइडियल है। लेकिन इस मोटरवे के आ जाने के बाद खारियाँ से लाहौर बहुत नज़दीक हो जाएगा और खारियाँ जो कि ऑलरेडी लिटिल नॉर्वे के नाम से मशहूर है उसकी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में या खारियाँ के बारे में जनरली या जिन एरियाज़ के मैंने नाम लिए हैं उन एरियाज़ के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या इस मोटरवे के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आई वुड लव टू हेल्प यू। जो आपको मालूमात चाहिए हो इंशाल्लाह ताला हमारा इदारा आपकी इसी तरह से खिदमत करता रहेगा। बहुत शुक्रिया।